हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे पहले ऑलरेडी इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। आज हमने इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझना है कि किस तरीके से हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, और एक हमने कर्व को भी क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इससे रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं पहले कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन कर रखा है और ये एक्चुअल में होता क्या है। तो जितना भी हमारा जेई या एई से रिलेटेड जो पेपर होता है उसमें सिंपल सिंपल से स्टेटमेंट आते हैं। देखते हैं कैसा होता है। सबसे पहले हमारे पास, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग कोड के सारे क्लॉजेस को वन बाय वन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। यस और नो? तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारे पास क्लॉज है ये क्या कह रहा है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्स। ध्यान देना कि हमारे पास दो तरीके का मिक्स होता है, एक नॉमिनल मिक्स होता है, एक डिजाइन मिक्स होता है। नॉमिनल मिक्स का मतलब होता है जब आप M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट तक क्या करते हैं, वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे M20 तक आपको रेशियोज गिवन कर रखा होता है। M5 का, M7.5 का, M10 का, M15 का, M20 का, 20 का। फॉर एग्जांपल अगर आप M20 की बात करते हैं तो M20 में क्या होता है, 1:1.5:3, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 3 पार्ट्स ऑफ द कोर्स एग्रीगेट होता है। बट जब आप डिजाइन मिक्स करते हैं तो वहाँ पे आपको ये रेशियो गिवन नहीं कर रखा होता है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्लीज़ आपने सारे लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी करना है कि हमने एक बैचिंग भी पढ़ा है। तो बैचिंग में क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ बैचिंग होता है। फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम बैचिंग, सेकंड वन इज द वेट बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग किसके लिए होता है, नॉमिनल मिक्स डिजाइन के लिए होता है, और जो वेट बैचिंग होता है वो किसके लिए होता है, डिजाइन मिक्स के लिए होता है। यस और नो? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा पहले पढ़ा रखा है, बट आज मैंने इसको क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझना है। जो हमारे पास क्या है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ इक्वलेंट किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, टारगेट मीन स्ट्रेंथ इक्वलेंट किसके है, ये दे रखा है इन्होंने, शुड बी इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मींस FCK। यस और नो? FCK को हम लोग कैसे डिनोटेट करते हैं, FCK इट इज व्हाट, इट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब मैंने आपको ऑलरेडी पहले से समझा रखा है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। प्लस प्लस बोला उन्होंने, यस उन्होंने बोला है, ओके, प्लस 1.65 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन मीन सिग्मा। और ये किसके इक्वलेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास FM के इक्वल है। यहाँ पे FM का मतलब क्या है, इसको हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, इसको एवरेज स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ, एवरेज स्ट्रेंथ, तीनों का मतलब एक ही हो जाता है यहाँ पे। FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सेम फॉर्मूला हम लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65K। इस तरीके, सॉरी, K इंटू सिग्मा, इस तरीके से भी हम लोग इस फॉर्मूले को लिखते हैं। अब एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K एंड व्हाट इज द K। ओके, K इज द रिस्क फैक्टर। क्या है डियर स्टूडेंट्स, K इज द रिस्क फैक्टर। K हमारे पास है रिस्क फैक्टर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, K इज वैल्यू इज 1.65, और कहीं कहीं पे इसको क्या दे रखा है, 1.647 भी गिवन कर रखा है, किसी किसी बुक में ये भी गिवन कर रखा है, बट इट इज इक्वल टू 1.65। आपको पता है कि अगर हमारे पास क्या है, 2 डेसिमल में लेना है तो हमको थर्ड को देखना होता है वो मोर देन 5 है, लेस देन 5 है। तो ये मोर देन 5 है, थर्ड पॉइंट जो है 7 है, तो ये 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 में। तो एक क्वेश्चन तो सिंपल सा हमारा यही बन जाता है कि व्हाट इज द FM इक्वल टू FCK प्लस K इंटू सिग्मा। व्हाट इज द K इज द रिस्क फैक्टर, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, FM इक्वल टू एवरेज टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब आपसे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कभी कभी, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, सारा क्वेश्चंस हम लोग समझेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपसे FCK पूछा जाए, एग्जाम में क्या कर रखा है, क्वेश्चन में आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ गिवन कर रखा है कि फॉर एग्जांपल M20 के लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना है, 27 है। तो बताइए वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली आपको व्हाट इज द FCK फॉर M20, FCK इज M24 20, यस और नो। और टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑलरेडी आपको गिवन कर रखा है
तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मैथमेटिक्स को यूज़ करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बट देखिए ध्यान से, एफ सी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम माइनस 1.65 इंटू सिग्मा। अब स्टूडेंट्स को क्या होता है, एग्जाम में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्सों को क्या कर देता है डियर स्टूडेंट्स, गलत कर देता है। ये दोनों होते हैं, एफ सी के इक्वल टू एफ एम प्लस 1.65 सिग्मा, एफ सी के इक्वल टू एफ एम माइनस 1.65 सिग्मा, और इसका वैल्यू भी चेंज कर दिया जाता है, कहीं पे 1.35, कहीं पे 1.85, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते रहते हैं, ठीक है ना, ऑप्शंस बनाने होते हैं बस। तो आपने ध्यान देना है, अगर एफ एम फाइंड करना है आपने, तो आप किस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आपको एफ सी के फाइंड करना है, एफ एम गिवन कर रखा है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, और हम लोग अब इसको एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। किसके थ्रू डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ के थ्रू। अब ग्राफ क्या कहता है, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग इसमें एक ग्राफ को स्टडी करते हैं, फिर वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हमारे पास ग्राफ बनता है, यहाँ पे एक ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं एक सेकेंड। इस तरीके का हमारे पास क्या है, ग्राफ है। ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है ये ग्राफ किस किस के बिटवीन बनाया जाता है। तो ये हमारे पास ग्राफ में जो वाई एक्सिस पे यहाँ पे आती है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे होता है हमारे पास स्ट्रेंथ। ध्यान समझना, हमने दो ग्राफ बनाने, ये हमारे पास किसके लिए, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए। इसी तरीके से हमारे पास क्या आता है, करैक्टरिस्टिक लोड भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा करैक्टरिस्टिक लोड। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। तो ध्यान देना, हमारे पास दो तरीके का स्ट्रेंथ है। एक तो है हमारे पास कौन सा स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, यस और नो, टारगेट मीन स्ट्रेंथ है डियर स्ट्रेंथ। और जो सेकंड है हमारे पास, वो हमारे पास कौन सा है, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। दो तरीके का हमारे पास है, ठीक है ना। कौन कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ओके, इट इज डिनोटेड बाय एफ एम एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ सी के। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन सा होता है, वो स्ट्रेंथ जिसकी सिर्फ 5 सैंपल्स ही क्या हो सकते हैं, उससे कम वैल्यू शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप M20 के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जितने भी क्यूब्स होंगे उन क्यूब्स के 5% क्यूब ही M20 से कम स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। अगर आप 6वें क्यूब को भी देखेंगे तो वो 20 या फिर मोर देन 20 क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा, तो ही हम उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहेंगे। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो यहां तक जो हमारे पास स्ट्रेंथ आ रही है, इस स्ट्रेंथ को हम लोगों ने क्या बोल दिया, एफ सी के। ओके, एफ सी के, क्योंकि ये जो सैंपल्स है ये किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने सैंपल्स ने इस स्ट्रेंथ को शो किया हुआ है। और ये हमारे पास है, ये हमारे पास है एफ एम। ये क्या है स्ट्रेंथ, इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास है एफ एम। देखिए ध्यान से, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज दिस, दिस इज द एफ एम। ओके, ये हो गया एफ एम। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए ये हमारे पास क्या हुआ, फिर अगर आप इसको देखना चाहते हैं यहाँ पे अगर आप इसको देखना चाहें कि ये क्या है, फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है k इंटू सिग्मा। व्हाट इज दिस, दिस इज द k इंटू सिग्मा। अब आप खुद बताइए, अगर आपको एफ एम का वैल्यू चाहिए तो एफ एम इक्वलेंट किसके होगा, एफ एम इट इज द एडिशन या इट इज द सम ऑफ एफ सी के प्लस के इंटू सिग्मा। यस और नो, एफ एम इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू एफ सी के प्लस के इंटू सिग्मा। यही तो मैंने आपको अभी समझाया था, एफ एम इक्वल टू एफ सी के
प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। यस और नो? अगर आपको ये पता चल जाए कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट, किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ का वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल आपको किसके लिए बताना है? फॉर एग्जाम्पल आपको M20 के लिए बताना है। किसके लिए बताना है? M20 के लिए बताना है। तो M20 के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे? अब आपको एफ एम इक्वल टू M20 में FCK का वैल्यू कितना होता है डियर स्टूडेंट? 20। यस और नो? 20 प्लस 1.65। अब आपको क्या पता होना चाहिए? सिग्मा का वैल्यू पता होना चाहिए। किसके लिए? M20 के लिए। तो हमारे को जो कोड है IS 4562,000, उसने हमारे को एक टेबल दे रखा है। उस टेबल की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं? ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है। यहाँ पे एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। M10 to 15 के लिए कितना है? 3.5। M20 to 25 के लिए कितना है? 4। M30 to 50 के लिए कितना हमारे पास? 5। अब आपने ध्यान देना है, जो हमारा अमेंडमेंट हुआ 2013 में, यस और नो, मैंने आपको बताया वो अमेंडमेंट जो हुआ 2013 में, वो 50 से कितना हो गया है? 55 हो गया है। मीन्स 30 to 55 तक अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। बट हमारे क्वेश्चन में क्या था डियर स्टूडेंट्स? हमारे क्वेश्चन में था M20। तो बताइए M20 के लिए कितना था? 4 था। सिग्मा का वैल्यू कितना था? 4 था। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो FM इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप इसको सॉल्व कीजिए। 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 प्लस 2 20, 26 एंड ये 6, ओके, ये हो गया 6 प्लस 20। तो आप इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो FM इक्वल टू कितना आ गया? 26.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मीन्स जो हमको क्यूब बनाने हैं या जो भी हमने मटेरियल लेना है वो किसके अकॉर्डिंग लेना है? वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लेना है। अब आपके लिए FCK वर्क नहीं करेगा डिजाइन मिक्स में, अब आपने इसके अकॉर्डिंग क्या करना? सारा वर्क करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था डियर स्टूडेंट सारा कुछ। ग्राफ आपको पता चल गया। ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस किस में होता है? स्ट्रेंथ में होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे ये कर्व यहाँ पे आया है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा क्यूब है जो इस स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होगा, वो स्ट्रेंथ कौन सा है? 26। यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ है? 26.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर को शो करने वाले सबसे ज़्यादा क्या होंगे? क्यूब होंगे। क्योंकि अगर आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लेना है तो आप कैसे करेंगे? इस तरीके से वैल्यू लेंगे, यस और नो। तो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, फिर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? क्यूब्स कम होते हुए जा रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशंस देखते हैं। यस और नो? कोई भी डाउट है आप दोबारा वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चंस। ये टॉपिक हमने अच्छे से समझ लिया। टॉपिक में जितनी भी बातें थी वो सारी हमने देख ली। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते चलिए वन बाय वन। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 48, मैं ऑलरेडी आपको 47 क्वेश्चंस पहले सॉल्व करा चुका हूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 48। द टारगेट मीन स्ट्रेंथ FCM, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ FCM, ध्यान देना FCM है, इट इज नॉट FCK, ठीक है। फॉर कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन, किसके लिए डियर स्टूडेंट्स? कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन के लिए, ना कि किसके लिए है? नॉमिनल मिक्स डिजाइन के लिए। ये कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन के केस में ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज डिफाइंड एज। तो आपको पता है FCM इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा स्टैंडर्ड? FCK प्लस 1.35 रॉन्ग, FCK प्लस 1.45 रॉन्ग, FCK प्लस 1.55 रॉन्ग, FCK प्लस 1.65 सिग्मा यस। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? ये गेट में 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो मैंने आपको ऑलवेज बोला है जिस भी स्टूडेंट को JSTO में सिलेक्ट होना है उसको गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन सब सब्जेक्ट्स के करने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया आपको। नेक्स्ट देखते हैं। सेम ये क्वेश्चन भी
देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज़ एक एक पॉइंट को समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बी डिफाइंड एज द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 50%, मतलब नॉट मोर देन 50% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, मतलब 50% से ज़्यादा रिजल्ट्स क्या नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेड फॉल नहीं कर सकते, ओके। एज्यूमिंग ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 मेगापास्कल, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ इन एमपीए टू बी कंसीडर्ड इन द मिक्स डिजाइन, ध्यान से समझना, किस में, मिक्स डिजाइन में, ना कि नॉमिनल मिक्स में, मिक्स डिजाइन ऑफ AM25 ग्रेड कंक्रीट वुड बी। तो आप खुद सोचिए, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे FCM इक्वल टू, FCM कहिए या फिर आप इसको क्या कहिए, FM कहिए, ठीक है, एक ही बात है। आप कहेंगे देखिए सर क्या है 1.65 इंटू सिग्मा, सारा कुछ दे रखा है, जोश जोश में देखिए स्टूडेंट क्या करता है, गलती करता है। अब हम लोग पहले इसको गलत करते हैं फिर सही करेंगे, तो गलत कैसे है, पहले गलत कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है ना। फिर मैं बताता हूँ क्यों गलत हो गई है। FCM का वैल्यू कितना है, M25, M25 अगर आपको दे रखा है तो इस केस में FCK का वैल्यू कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, यस और नो, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये हो गया 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके, प्लस 1.65 इंटू सिग्मा, सिग्मा इज ऑलरेडी गिवन, कितना है 4 MPa, ओके 4 MPa। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 25 प्लस, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 4 जा 20, ठीक है, वही ये हमारे पास कितना आएगा, इसके इक्वल आएगा। तो ऑलरेडी ये हमने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है जो हमने प्रैक्टिस किया, तो ये हो गया 31.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे 31.58, हमारा आ रहा है 31.6। तो स्टूडेंट क्या करेगा, डी ऑप्शन को टिक कर देगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आंसर गलत क्यों है, बताइए। आपने थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं जिनमें हम लोग गलतियाँ करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स ये डाटा के बारे में कोई भी अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, अगर यहाँ पे होता 5%, ध्यान दीजिए क्या होता 5%, तब तो आपका आंसर था सही। पर क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्होंने बोला है लेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बी डिफाइंड, मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन किया है, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि किसी भी क्यूब का या किसी भी कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो होती है जब आप सपोज 100 क्यूब्स आपने बनाए, कितने क्यूब्स बनाए आपने, 100 क्यूब्स बनाए, तो उसमें से 5 क्यूब्स ऐसे होने चाहिए जो उसकी वैल्यू उससे कम हो सकती है, परंतु जो छठवां क्यूब है या 6th क्यूब है उसकी स्ट्रेंथ उस जो आप जिस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए बना रहे हैं उसके बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 5% क्यूब्स ही कम होने चाहिए। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है बिलो विच नॉट मोर देन 50% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, मतलब 50% से ज़्यादा रिजल्ट्स क्या नहीं करने चाहिए, एक्सपेक्टेड टू फॉल नहीं करने चाहिए, जबकि होना कितना चाहिए था, 5% होना चाहिए था। तो इस केस में अब हम लोग देख रहे हैं दोबारा, ठीक है, दोबारा देखते हैं इसका सही आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको हम लोग यहाँ से रब करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ। अभी जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो इस तरीके का ग्राफ स्टडी किया था, मींस यहाँ पे जो हमारे पास था इसको हम लोगों ने क्या बोला था डियर स्टूडेंट्स, FCK बोला था, यस और नो, और ये जो वैल्यू है इसको हमने क्या बोला था, FM बोला था। तब हमने क्या बोला था, ओनली 5% सैंपल्स ही क्या हो सकते हैं, FCK से कम वैल्यू के हो सकते हैं। बट इन दिस केस, इस केस में क्या डियर स्टूडेंट्स, इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये कह रहा है कि जो इस बार हमारे पास हम लोग सेम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से बनाते हैं। तो मीन्स यहाँ पे क्या हमारे पास FM, ये क्या हमारे पास FM, और यहाँ पे कितने सैंपल्स आ रहे हैं, 50% सैंपल्स। तो इस बार ये जो वैल्यू है यही वैल्यू क्या कह रहा है, FCK कहला रहा है। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, अगर 5% का केस दे रखा है तो क्या होगा, FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा।
अगर हमारे पास क्या दे रखा है 50% सैंपल दे रखा है, 50% सैंपल दे रखा है, तो इस केस में क्या होता है एफ एम इक्वल टू किसके हो गया, एफ सी के इक्वल हो गया। एफ एम इक्वल टू किसके है, एफ सी के इक्वल है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास आंसर आएगा 25। रीजन क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन कर रखा था हमारे को 50% दे रखा था। अगर 50% नहीं दे रखा होता, कुछ भी नहीं दे रखा होता, मान लेते हैं ये लाइन ही नहीं दे रखी होती, ये लाइन नहीं दे रखी होती, तब हमारे पास आंसर कौन सा सही होता, 31.58 सही होता। एफ सी के सॉरी एफ एम इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। ठीक है ना। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन भी गेट में पूछा गया है 1 मार्क्स का। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार JEE-SDO में रिपीट हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस वाले ऑप्शन को टिक करके आते हैं। आपने ध्यान देना है 50% का मतलब एफ एम इक्वल टू किसके होता है, एफ सी के। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, द डिजायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मिक्स। डिजायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मींस आपको क्या दे दिया, एफ सी के का वैल्यू दे दिया। क्या गिवन करके दिया एफ सी के का वैल्यू 20 न्यूटन पर mm²। ओके, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मिक्स दिस, द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मींस सिग्मा का वैल्यू कितना दे दिया, 4 न्यूटन पर mm² दे दिया। ओके, 4 न्यूटन पर mm²। फॉर 150 mm साइज ऑफ कंक्रीट, आपको पता है जब भी किसी भी क्यूब का, कंक्रीट का अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं तो हम लोग जनरली 150 mm क्यूब लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, 150 mm साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब्स एंड के का वैल्यू कितना डिस्टेंस, के इक्वल टू है 1.645। ठीक है, 645 द एवरेज स्ट्रेंथ। अब आप कहेंगे देखिए, इसलिए हर वर्ड का अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लीज यहाँ पे क्या दिया है, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। इससे पहले हमने इसी को क्या पढ़ा था, टारगेट, क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, मीन स्ट्रेंथ पढ़ा था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, टारगेट मीन स्ट्रेंथ पढ़ा था। मैंने बोला था टारगेट मीन स्ट्रेंथ एंड एवरेज स्ट्रेंथ सबका सेम मीनिंग होता है। तो हमारे पास क्या होगा, अब तो सारा कुछ गिवन कर दिया, तो क्या डियर स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, क्या है हमारे पास बताइए, हमारे पास हो जाएगा एफ एम इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। तो एफ एम तो पता करना हमारे को, एफ सी के का वैल्यू कितना है 20 प्लस 1.65, 65 नहीं 645 है। तो हम लोग इसको सही कर लेते हैं, 645 मल्टीप्लाई में 4, तो आप सॉल्व करिए इसको। 4 कितना हो गया 20, 4 4 16 2 18, 4 4 24 और एक 25, ये हो गया प्लस में 20। तो आप सॉल्व जब करेंगे तो कितना हो गया 26.580 न्यूटन पर mm²। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है हमारे को, हम लोग देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, 26.58, 26.6। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा आंसर। आपने पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, फिर आपने इसका सॉल्यूशन देना है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द M20, ओके, टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 27 न्यूटन पर mm²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस बार आपसे क्या पूछा गया है, सिग्मा का वैल्यू पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स, किसका वैल्यू पूछा गया है, सिग्मा का वैल्यू पूछा गया है। तो आप बताइए क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास सेम फॉर्मूला, एफ एम इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा, यही हमारे पास रिजल्ट है, यस और नो। अब आपने ध्यान देना है कि एफ एम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, टारगेट मीन स्ट्रेंथ 27 इक्वल टू एफ सी के का वैल्यू कितना है 20 प्लस 1.65 मल्टीप्लाई में सिग्मा। तो अब आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए।
सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 27 माइनस 20 इक्वल टू 1.65 सिग्मा। तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 7/1.65 इंटू सिग्मा। सॉल्व कर लीजिए 700 डिवाइड में 165 इक्वल टू सिग्मा। देख लीजिए 16 5 जा कितना होता है 80 मीन्स डी ऑप्शन गलत। 16 4 जा कितना होता है 64। एक बार इसको देखिए यहाँ पे 3.5 इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 700 डिवाइड में 165 तो कितने टाइम्स 4 टाइम्स ओके यस और नो 4 टाइम्स तो 5 4 जा 20 और 16 चौका 64 और 2 64 और 2 66 तो कितना बच रहा है यहाँ पे 40 बच रहा है। दैट्स मीन्स आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप कहेंगे सर आपने कैलकुलेटर यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया डियर स्टूडेंट, ये ईएससी का क्वेश्चन है, ईएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। टारगेट मीन डिस्टेंस इतना है और हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू पूछा गया है। कभी कभी हमसे एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो वहाँ पे हमारे को टेबल को यूज़ करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया M10 से M15 में कितना होता है 3.5, M20 से 25 के केस में कितना होता है 4, M30 to 35 के केस में कितना होता है 5। ठीक है ना, तो कोड के बेसिस पर हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ ये फुल फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स। ये हमसे पूछा गया है हरियाणा HSSC जेई में ये क्वेश्चन पूछे गए 2018 में जेई का पेपर हुआ था वहाँ पे, उसमें ये फुल फॉर्म पूछे गई हैं। व्हाट इज द FRC, FRC का फुल फॉर्म है फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। क्या डियर स्टूडेंट्स फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। RBC का फुल फॉर्म क्या है रिइंफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। क्या डियर स्टूडेंट्स रिइंफोर्स्ड। अब आपने ध्यान देना है वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था रिइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट, तो वो ऑप्शन नहीं था सही। ऑप्शन कौन सा सही था, ये डी ऑप्शन था उसमें, तो वहां पे था रिइंफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। और एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया सेम ईयर में, तो ये था हमारे पास रिइंफोर्स्ड B फॉर ब्रिक, L फॉर लाइम, C फॉर कंक्रीट, रिइंफोर्स्ड ब्रिक लाइम कंक्रीट। तो इस तरीके के हमसे फुल फॉर्म पूछे गए हैं 2018 HSSC जेई में। सो प्लीज आप इनको अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिए। ओके ओके नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक को देख रहे हैं, वो हमारे पहले वाले क्वेश्चंस थे। इस टॉपिक को भी हमने पहले से स्टडी किया है, बट इसको भी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि इसमें किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ओके तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। क्वेश्चन में ये डाटा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेग्रीगेशन से बचाने के लिए आप किस हाइट से कंक्रीट को फॉल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे मैंने बताया आपको एज ए जनरल गाइडेंस द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट में बी टेकन एज 1.5 मीटर। ध्यान देना मैक्सिमम स्टूडेंट्स 1 मीटर पे टिक करते हैं, आपने किस पे करना है 1.5 मीटर पे टिक करना है। ये एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग है। यस और नो, किसके अकॉर्डिंग है एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी आप क्या करते हैं स्ट्रेंथ पता करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं क्वांटिटी ऑफ, जैसे आपसे कोई पूछे जाए, कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि 200 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए आपको कितने नंबर ऑफ क्यूब्स तैयार करने हैं, तो आप कैसे बताएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस डाटा हम लोग क्या करते हैं उस 200 मीटर क्यूब कंक्रीट में कितने क्यूब्स बनाएंगे, इस टेबल का क्या करते हैं यूज करते हैं। ओके देखते हैं कैसे यूज करते हैं, आज समझ लेते हैं बहुत अच्छे से इस चीज को। क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क, अगर आपने 1 से 5 मीटर की वो कंक्रीट बनाया तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लेने हैं आपने 1। ध्यान देना 1 नंबर ऑफ सैंपल का मतलब होता है 3 क्यूब्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया 1 सैंपल इक्वल टू कितना है हमारे पास 3 क्यूब्स, या फिर हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं 3 स्पेसिमेन। क्या बोल सकते हैं 3 स्पेसिमेन, 3 स्पेसिमेन। ठीक है ना, हमारे पास कितने स्पेसिमेन होंगे डियर स्टूडेंट्स 3 स्पेसिमेंस होंगे, स्पेसिमेंस। ओके 3 स्पेसिमेंस होंगे। इसका मतलब हुआ कि आपको 1 से 5 में 1 नंबर ऑफ सैंपल चाहिए, 6 to 15 में कितने चाहिए 2, 16 to 30 में कितने चाहिए 3, 31 to 50 में कितने चाहिए 4, 51 एंड एबव में कितना चाहिए 4 प्लस
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 4+1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 मीटर क्यूब और पार्ट देयर ऑफ। देखिए ध्यान से, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए या कोई भी जनरली भी नॉर्मल भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, हर चीज़ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ों को हमने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है कि 200 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए कितने नंबर ऑफ क्यूब्स तैयार करने पड़ेंगे। तो बताइए कितने नंबर ऑफ क्यूब्स तैयार करने पड़ेंगे। ध्यान से देखिए, कोड कहता है कि 200 को ब्रेक करिए, ध्यान से समझना, इस 200 को ब्रेक करिए किस तरीके से, 50 के रिस्पेक्ट में, 50 और ये सुनो 50 और 50। ओके, कोड कहता है कि फर्स्ट 50 के लिए, या सुनो 31 to 50, फर्स्ट 50 के लिए कितने सैंपल होने चाहिए, 4 सैंपल, या सुनो 4 सैंपल। अगर हमारे पास 50 से ज़्यादा है, जैसे कि 200 इज मोर देन 50, तो इस केस में क्या कहता है 51 एंड एबव। अगर 51 मीटर क्यूब कंक्रीट है, इससे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 65 है, 90 है, 100 है, तो वो कहता है कि हर 50 मीटर क्यूब पे आपने एक सैंपल ऐड करना है। समझे नहीं समझे, हर 50 पे। तो देखिए पहले 50 के लिए 4 सैंपल, इस 50 के लिए कितना हो गया 1 सैंपल। ओके, फिर नेक्स्ट 50 के लिए फिर से कितना हो गया 1 सैंपल। ओके, और ये नेक्स्ट 50 के लिए कितना हो जाएगा 1 सैंपल। तो अगर आपसे पूछा जाए 4 किसके लिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, 200 के लिए कितने सैंपल्स होने चाहिए, 4 + 1 + 1 + 1, तो टोटल कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 4 + 1 5 6 7 सैंपल्स। 7 सैंपल का मतलब कितना हो गया 21 क्यूब्स। आपको क्या करने पड़ेंगे, रेडी करने पड़ेंगे। फिर इनकी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। तो क्लियर हो गया पॉइंट। अगर आपको कहे कि नहीं सर कोई दूसरा डाटा लीजिए, सपोज आपने ले लिया कितना 135 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट लिया, अब बताइए इसके लिए कितने नंबर ऑफ सैंपल चाहिए। तो आप इसको ब्रेक करिए। मैंने बोला जब ब्रेक करना है तो फर्स्ट 50, सेकंड 50, क्या अभी भी है ऊपर, यस 35, तो इसके लिए कितने क्यूब ऑफ सैंपल हो जाएंगे, फर्स्ट 50 के लिए कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए 4 होंगे, इसके लिए कितना होगा 1, अब इसके लिए कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो टोटल सैंपल कितने हो गए हमारे पास 6। नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्यूब्स ये हो जाएंगे हमारे पास 18 क्यूब्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल शैल बी द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द 3 स्पेसिमेन। ध्यान से समझना इस बात को, किसका 3 स्पेसिमेन का, किसका, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 3 स्पेसिमेन्स का क्या करना है, हमारे को एवरेज स्ट्रेंथ लेना है। 3 स्पेसिमेन, कितने स्पेसिमेन, 3 स्पेसिमेन मीन्स 1 सैंपल। ओके, the individual variation should not be more than ±15%, ±15% of the average if more test results of the sample are invalid। अगर वो इस रेंज को क्या नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो जो सैंपल होगा वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। मीन्स उस क्यूब को हम लोग क्या करेंगे, अलग कर देंगे, दूसरे क्यूब को हम लोग क्या करेंगे, उसमें लेकर के चलेंगे। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा रखा है। ठीक है ना, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था एग्जाम में। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लीज़ आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। रिगार्डिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शैल बी द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एक्स स्पेसिमेन। तो बोले कितने स्पेसिमेन का ले रहे थे हम लोग, 3 स्पेसिमेन का ले रहे थे ना अभी स्ट्रेंथ जो ले रहे थे, यस और नो। द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन ±y, मतलब क्या है ±15% ऑफ द एवरेज। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बोलिए डियर स्टूडेंट्स, x का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, x का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू कितना हो गया 15। तो ये हमारे पास
क्वेश्चन हो गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी गेट में पूछा गया 1 मार्क्स, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जेईई एसडीओ का। काफ़ी बार क्वेश्चन बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। डायरेक्ट डाटा याद होना चाहिए। गेट 1 मार्क्स क्वेश्चंस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या देर का है, कुछ है इसमें। ये क्वेश्चन तो हमने काफ़ी बार कर लिया, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, सिंपल सी बात है, नॉट मोर देन कितना हो चाहिए? 5%। मतलब 5% से ज़्यादा सैंपल क्या नहीं करने चाहिए? जो पर्टिकुलर आप M20 के लिए कर रहे हैं तो 5% क्यूब ही क्या कर सकते हैं? 20 न्यूटन पर mm² से स्ट्रेंथ को कम शो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन बनता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस टॉपिक को हमने इस 2 क्वेश्चन से समझने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू।